आजकल आप लोग पेपर में देख रहे होंगे, चुनावी बांड, इलेक्टोरल बांड, इस पर चर्चा हो रही है। तो आप देखते हैं कि जब नोटबंदी हुआ था, उस नोटबंदी के समय जो है राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर टिप्पणी किया गया और दलों ने अपने काले धन को खूब जो है व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया। अब विधि आयोग ने 255वीं जो रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट में जो है विधि आयोग ने कहा था कि भाई ये जो व्यवस्था है वो अपारदर्शी व्यवस्था है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों द्वारा जो है लगभग 70% जो आय है वो अज्ञात स्रोतों से प्राप्त किया गया। और जानते हैं कि हम लोग जो है आरटीआई के माध्यम से पूछ भी नहीं सकते हैं। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए 2017-18 के बजट में जो है आप जानते हैं कि इसका एक प्रावधान रखा गया था। तो 2017 में इसके लिए चुनावी बांड के लिए कानून बनाया गया और जनवरी 2018 में इसको लागू कर दिया गया। और इसमें नियम बनाया गया, एसबीआई के माध्यम से जो है कोई भी व्यक्ति जो है बांड खरीद कर 15 दिनों के भीतर किसी पार्टी को चंदा दे सकता है। तो आप जानते हैं कि चुनावी बांड की जो बात है, इंद्रजीत गुप्ता समिति जो बनाई गई थी, उन्होंने ही जो है पहली बार चुनावी बांड की बात किया था। अब ये समस्या पेपर में आजकल क्यों आ रहा है? आप जानते हैं कि उस समय जो है 2018 में ये कानून लागू हुआ और 2019 में ही केस हो गया। तो 12 अप्रैल 2019 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जितने भी राजनीतिक दल हैं, चुनावी बांड के जरिए जो है उनको जितना भी चंदा मिला हुआ है, तो चुनाव आयोग से कहा गया कि सीलबंद लिफाफे में जो है चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को यह जो है दस्तावेज सौंपेगा। और उसके बाद आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक संवैधानिक पीठ का गठन किया, 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का गठन किया, जिसमें जो है चीफ जस्टिस भी शामिल है। तो आप जानते हैं एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो एनजीओ है प्रशांत भूषण जी का, तो देखा जाए तो उसी के माध्यम से एक केस फाइल किया गया था। अब बहुत सारे दलों ने भी इसमें जो है वो देखा जाए तो इसमें अपने पक्ष को रखा था। इसी संदर्भ में जो है सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2023 से जो है संवैधानिक जो पीठ 5 सदस्यीय बनाई गई। तब जानते हैं कि 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने जो है वह इस पर मामले की सुनवाई शुरू किया है। अब प्रश्न उठता है कि चुनावी बांड की क्या प्रासंगिकता है? तो देखते हैं, चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक स्तर पर जो वित्तीय लेन देन है उसमें पारदर्शिता आ सकता है, उत्तरदायित्व को बढ़ावा मिल सकता है और इसके माध्यम से हम लोग एक अनुमान भी लगा सकते हैं कि किस राजनीतिक दल को कितना चंदा प्राप्त हुआ है। जैसे अभी आप देखे होंगे कि 2021-22 में सबसे ज्यादा चंदा जो है बीजेपी को प्राप्त हुआ है। चुनावी बांड के माध्यम से निर्वाचन आयोग जो है राजनीतिक दलों की मान्यता को भी रद्द कर सकता है, उसका आधार बना सकता है। कोई मान लीजिए राजनीतिक दल है जो एसबीआई के माध्यम से जो चुनावी बांड प्राप्त कर रहा है या उसको जो चंदा मिल रहा है, अब मान लीजिए कोई राजनीतिक कार्य कर ही नहीं रहा है, ना तो चुनाव लड़ रहा है, ना तो कुछ कर रहा है, चुपचाप जो पैसा ले रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी मान्यता भी रद्द किया जा सकता है। दलों की आर्थिक स्थिति को समझकर चुनाव आयोग जो है उचित मापदंड भी बना सकता है और भविष्य में जो पोल फंडिंग, जो राज्य सहायता करेगा चुनाव में, लोगों को पैसा देगा दलों को, तो पोल फंडिंग उसको कहा जाता है। तो पोल फंडिंग की व्यवस्था भी जो है वह भविष्य में हम लोग लागू कर सकते हैं इस आधार पर। अब फिर सरकार जो कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहा है, आप जानते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। जो दल वाले किसी से मान लीजिए पैसा कैश लेते हैं वो सब खत्म हो जाएगा, चुनावी बांड के माध्यम से अकाउंट में सीधे पैसा आ जाएगा। और फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग है उस मनी लॉन्ड्रिंग पर भी अंकुश लग जाएगा। अब समस्या क्या है? चुनावी बांड एसबीआई के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे, अन्य किसी बैंक से नहीं, निजी बैंक से नहीं। तो शंका उत्पन्न होता है कि सत्ताधारी दल जो है गोपनीय रूप से एसबीआई से मान लीजिए आंकड़े प्राप्त कर सकता है, विपक्ष पर दबाव बना सकता है। और चुनावी बांड में अनेक भ्रमित प्रावधान भी, किसी दल को जो है वह मान लीजिए कितना पैसा प्राप्त हुआ, तो कहीं ना कहीं जो है आप ये भी नहीं पूछ सकते कि चंदा देने वाले का नाम भी सार्वजनिक नहीं हो सकता है। यही तो एडीआर जो एनजीओ है यही तो मुद्दा उठाया है, अभी आप कल देखे होंगे पेपर में। तो आप जानते हैं कि यह जानकारी जो है वह देखा जाए तो कुछ संस्थाओं को ही उपलब्ध कराई जाएगी, सदन में चर्चा भी नहीं हो सकता। तो इस व्यवस्था को लागू करने से जो है निजी कंपनियों में भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना है। भाई आप देखा जाए तो पहले 7.5% की लिमिट थी, अब तो लिमिट भी खत्म हो गया, चाहे जितना चंदा दे दीजिए। ये बताइए कि जो भी शेयर धारक हैं, स्टॉक होल्डर हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो शेयर धारक हैं
उनको भी तो सूचना देना अनिवार्यता नहीं है, तो ये भी तो कंपनी रूल का उल्लंघन हो गया। और चुनावी बांड जो है खरीदारों से बैंक उस आय का स्रोत भी नहीं पूछ सकता है। कहीं न कहीं काले धन का जो है प्रयोग इसमें होगा। चुनावी बांड के द्वारा जो है अधिक चंदा देने वालों को जो है वो देखा जाए तो मान लीजिए चुनावी बांड के माध्यम से कोई कंपनी वाला ज्यादा पैसा दे दिया और सरकार बन गई, तो कहीं न कहीं सरकार जो है कुछ न कुछ तो करेगी, उसका हेल्प तो करेगी इनडायरेक्ट रूप से। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमने पक्ष विपक्ष बोला, इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि यह जटिल विवाद है और इसीलिए संवैधानिक पीठ इसकी सुनवाई किया है। आप जानते हैं कि कांग्रेस का मानना है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव यदि कराना है तो चुनावी बांड को तर्कसंगत बनाना होगा। अब समस्या यह है कि जिस उद्देश्य से चुनावी बांड बनाया गया था, ये कानून बनाया गया था, क्या वह उद्देश्य पूरा हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट इसी की जांच कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम निर्णय आएगा तो पुनः हम लोग की मुलाकात होगी और पुनः इस विषय पर जो है मैं टिप्पणी करूंगा। सभी लोगों का धन्यवाद।